सारे YouTube वीडियो देखने के बाद मुझे ये रिकमेंडेशन मिला कि आप क्रियो का कास्ट माइक यूज करो, आपके लिए आवाज़ में काफ़ी सुधार होगा। तो ये मैंने माइक ऑर्डर किया, ये फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था, 5300 के आसपास पड़ा था मुझे। तो इसके साथ मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ साथ क्या मिलता है। तो ये उसका इस टाइप से बॉक्स होता है, ये 2 बॉक्स रहेंगे आपको मतलब कवर करके, और इसके अंदर आपको पूरा माइक का सेटअप रहेगा। तो ये देखिए, ये आपका मेन माइक है जो कि अच्छे कलर में है और मेटल बॉडी है, ठीक है। इसके साथ ऊपर में रुई वाला मिल जाता है, तो आपके लिए जो आवाज़ का है वो डायनेमिक माइक का काफ़ी अच्छा है। ये एक डायनेमिक माइक होता है। आपको मैं बता दूं डायनेमिक माइक और कंडेंसर माइक में क्या अंतर है। देखिए, यूट्यूब वीडियो के लिए 2 माइक टाइप का यूज होता है, एक कंडेंसर माइक और एक डायनेमिक माइक। डायनेमिक माइक में क्या होता है कि आपके दूर का जो नॉइस है वो आपके माइक से कैच नहीं करेगा, लेकिन वही अगर कंडेंसर माइक रहेगा तो आपके दूर का भी जो नॉइस रहेगा फ़ैन चलने का या फिर कोई बाहर में हॉर्न बजेगा तो वो भी आवाज़ आपके माइक के थ्रू वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायनेमिक माइक इसलिए यूज किया जाता है कि आपके बाहर का नॉइस नहीं आए। तो अभी आप 2 हॉर्न बजा होगा तो आपको सुनाई दिया होगा, क्योंकि ये मैं बोया का वायर वाला माइक यूज कर रहा हूँ, तो इसमें से बाहर का नॉइस भी आ जाता है। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने ये माइक ऑर्डर किया। तो ये आपका मेन माइक हो गया। इसके नीचे आपको दिखा देता हूँ कि इसका सारा सिस्टम जो पोर्ट है पीछे है, ठीक है। यहाँ पे एक टाइप सी का पोर्ट है, इसके साथ एक टाइप सी का केबल मिलता है जो कि आपको दोनों रहता है, टाइप सी टू टाइप सी, और यूएसबी भी रहता है। मतलब अगर आपको फ़ोन में रिकॉर्ड करना है तो एक पोर्ट ये आप अपने फ़ोन में कनेक्ट करोगे, दूसरा आप इस माइक में कनेक्ट करोगे, इसमें टाइप सी का पोर्ट है। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप यूएसबी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब माइक के पीछे क्या क्या सिस्टम है देखिए, तो एक टाइप सी का पोर्ट है, एक गेन का प्लस और माइनस है जिससे कि आप गेन प्लस माइनस कर सकते हो यहाँ से, और एक 3 पिन दिया हुआ है जो कि आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह एक्स्ट्रा जो RX वाला आता है तो आप उसमें कनेक्ट करोगे। उसके बारे में मुझे कुछ खास आइडिया है नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया है। तो आप उसमें कनेक्ट करने के लिए आपके पास ये भी सिस्टम दिया हुआ है। साथ में आपके पास 3.5 mm जैक यानी कि हेडफोन वाला भी पिन दिया हुआ है। आपको हेडफोन इसमें नहीं मिलता, ये मेरा पर्सनल हेडफोन है, पर इसके साथ आपको वो हेडफोन नहीं मिलता है, पर आप यूज कर सकते हो लाइफ टाइम सुनने के लिए। मतलब मैं जब बोल रहा हूँ इस माइक में तो उस टाइम पे भी मैं अपने कान में सुन सकता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर मेरी आवाज़ कैसे क्लियर आ रही है या फिर कोई नॉइस आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ों के लिए है इसमें 3.5 mm जैक। अब इसके साथ आपको क्या और मिल जाता है, ये बेस प्लेट मिलता है जो कि फुल मेटल बॉडी है, और साथ में ये 2 स्टैंड रॉड मिलता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपके पास जब आप स्टार्टिंग में लोगे तो ये अलग रहेगा। तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये लॉक कर दिया हूँ मैंने, पहले सेट करके मैं देख चुका था इसीलिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बेस प्लेट में आपको ये कनेक्ट करना है, ठीक है। इस बेस प्लेट में एक रॉड कनेक्ट करना है, तो आपको देख लेना है कौन से साइड कनेक्ट हो रहा है। यूज किया हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके पास ये फर्स्ट टाइम पे आए तब थोड़ी इसकी तेल मालिश कर दो। मतलब ये जो यहाँ पे थ्रेड है उस जगह पे मालिश कर दो तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा जो थ्रेड है वो बहुत स्लो घिसेगा आपका, ठीक है। और फिर ये गोल्डन कलर वाले को इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, गोल्डन कलर वाले को इसमें कनेक्ट करना है आपके माइक में। तो इस गोल्डन कलर को इस माइक में कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे रोटेट करना है आपको, और इस हिसाब से ये आपका यहाँ पे लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद ये आपका इस साइड में कनेक्ट होगा, आपको यहाँ पे इसको रोटेट करके घुसा देना है और घुमाना है आपको, ये लॉक हो जाएगा। अब ये जो बीच का सेटअप हो गया। अब ये वाला जो है आपको ये ऊपर नीचे होता है, तो ये हाइट अप एंड डाउन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर घुसा के और इसको रोटेट कर देना है, ठीक है। तो ये इस वाले को, तो ये रोटेट होने के बाद ये आपका लॉक हो जाएगा स्टैंड। तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। अब ये इसको घुमा देता हूँ तो ये स्टैंड भी लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाइट ऊपर नीचे करने के लिए आपके पास ये है, इसको घुमा के ऊपर नीचे कर सकते हो। ये देखिए, इस हाइट में रखना है तो इस हाइट में, या फिर इस हाइट में रखने के लिए यहाँ पे ऊपर करके और इसको टाइट कर दीजिए, लॉक हो जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपको कुछ सेटअप देखने को मिलता है। हाँ, इसके ऊपर में 3 बटन और है, एक है प्लस और माइनस के लिए, तो वो वॉल्यूम प्लस माइनस है। मतलब जब आप 3.5 mm जैक लाइव सुनोगे कान में लगा के तो उसकी वॉल्यूम आपको कितनी रखनी है सुनने की, तो उसको प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हो। साथ में एक म्यूट का बटन है जिसको म्यूट दबाने पे आपका आवाज़ यहाँ से बंद हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड नहीं होगा। काम करेगा जब आपका कोई बाहर में बहुत ज़्यादा नॉइस आ गया है, या फिर पॉडकास्टिंग में जब होता है कि मुझे नहीं कुछ बोलना है तो उस टाइम पे म्यूट कर देते हैं। तो अब इस माइक को कनेक्ट करके मैं अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके आपको आवाज़ लाइव सुनाता हूँ कि कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है या फिर कैसी आवाज़ आ रही है। आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है। माइक को कनेक्ट कर दिया अपने मोबाइल से, टाइप सी का एक पोर्ट अब इस माइक में कनेक्ट किया और दूसरा पोर्ट अपने मोबाइल में कनेक्ट कर दिया। अभी ऑडियो रिकॉर्ड होना, जैसे ही आप उस माइक में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो बटन है वो ग्रीन हो जाएगा, और यहाँ पे पीछे आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। जैसे भी ये मैं लूज रखा हूँ ताकि घूम सके, तो इसे आप गेन को पहले मैं बढ़ा के दिखाता हूँ कि आवाज़ कितनी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आवाज़ मैं अभी फुल कर दिया हूँ, तो इतनी आवाज़ है। अभी से मैं कम करता हूँ, आवाज़ ठीक ही लग रही है मुझे। आवाज़ बिल्कुल कम करके देखता हूँ कितनी आवाज़ आती है।
था अभी मैं, तो शायद अभी आपके पास आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब यहाँ पे ऊपर में एक प्लस माइनस का भी है, तो प्लस माइनस करने के लिए आपके पास जो है इसे प्लस माइनस करोगे तो आप यहाँ से वॉल्यूम कम बेसी कर सकते हो इसका सुनने के लिए। यहाँ पे एक म्यूट का बटन है, जिसे जैसे ही आप इसे दबाओगे वो मेरी रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगी, जैसे कि अभी आपके पास आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये डायनेमिक माइक का बेनिफिट है कि बाहर का नॉइस नहीं लेता है। आप दूर से भी अपने माइक को यहाँ से थोड़ा सा बोलोगे या फिर पास से बोल रहे हो तो गेन थोड़ा कम करके भी बोलोगे तो आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत नॉइस तो बाहर का अभी भी आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाहर का नॉइस आ रहा है, क्योंकि मैं विंडो ओपन रखा हूँ तो विंडो से थोड़ा नॉइस अंदर आ रहा है। मैं विंडो बंद करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैंने पुराना जो लाइट ऑर्डर किया था क्रियो स्लैब वाला, वो मुझे रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि वो मेरे वीडियो में अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था कि कहाँ से मैं उसे यूज करूँ। क्रियो स्लैब वाला वीडियो नहीं देखे हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद आप लास्ट में वो वीडियो आएगा, आप उस पर क्लिक करके जरूर देखना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही लगातार मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।